नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। कच्चे तेल में तेजी और बैंकों तथा निर्यातकों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे घटकर 74.27 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि कारोबारियों के मुताबिक घरेलू इक्विटी बाजार में सकारात्मक रुख और कमजोर डॉलर ने स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया, जिसके चलते गिरावट को थामने में मदद मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 74.24 पर खुला और फिर शुरुआती सौदों में गिरावट दर्ज करते हुए 74.27 पर आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के कोरोना वायरस वैक्सीन के फाइनल क्लिनिकल ट्रायल में 90% असरदार रहने से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इस वैक्सीन का इस्तेमाल भारत जैसे विकासशील और दूसरे गरीब देश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वैक्सीन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत जैसे विकासशील देश में कर पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। इस वैक्सीन के असरदार रहने के लिए इसे -70 डिग्री पर डीप फ्रीज करना होगा और इस टेम्परेचर पर भी इसे 5 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करना होगा। अगर 5 दिनों के अंदर वैक्सीन को डोज नहीं लगाया जाएगा तो इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। ऑटो उद्योग की संस्था सियाम ने बुधवार को कहा कि भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में 14.19% बढ़कर 3,10,294 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 2,71,737 इकाई थी। सियाम ने कहा कि त्योहारी सीजन में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए डीलरों ने अधिक संख्या में गाड़ियां मंगाई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को विभिन्न अवधि के लिए सीमांत लागत धन आधारित उधारी दर में 0.05% कटौती की घोषणा की। बैंक ने सीमांत लागत धन आधारित उधारी दर को संशोधित किया है, जो 12 नवंबर 2020 से लागू है। इसके तहत संशोधित 1 वर्षीय MCLR 7.5% की जगह 7.45% होगी। यह दर ऑटो, खुदरा, आवास जैसे सभी उपभोक्ता ऋणों के लिए मानक है। 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के ऋण पर MCLR को घटाकर 6.6 से 7.3% तक कर दिया गया है। सहकारी उर्वरक कंपनी इफ्को ने बुधवार को NP खाद की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 रुपए प्रति बोरी की कमी कर इसे 925 रुपए कर दिया है। कीमतों में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू है। इफ्को ने एक बयान में कहा कि NP उर्वरक की कीमतों में कमी कृषि लागत को कम करने तथा 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की प्रधानमंत्री योजना के अनुरूप है। NP उर्वरक में नाइट्रोजन और सुपर फॉस्फेट होते हैं। इफ्को ने कहा कि किसान के लिए जहां भी संभव हो कीमतों को कम किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी LTC कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि ये सदस्य LTC किराया पाने के योग्य होने चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो वह भी 12 अक्टूबर या इसके बाद 12% से अधिक GST वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है। सुजलोन एनर्जी ने बुधवार को बताया कि व्यय में कमी के चलते सितंबर तिमाही में उसका संचयी शुद्ध लाभ करीब 670 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने बताया कि उसने बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 777 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि अर्जित की थी। समीक्षा दिन अवधि के दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 736.7 करोड़ रुपए रह गई, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 817.45 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर में उसका कुल व्यय घटकर 886.43 करोड़ रुपए रह गया, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 1551.16 करोड़ रुपए था। कल की शानदार रिकवरी के बाद आज सोने चांदी में छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। डॉलर में कमजोरी से कीमतों को निचले स्तर पर सपोर्ट है, लेकिन तेजी के लिए फिलहाल कोई खास संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दिवाली से पहले हाजिर बाजार में चौतरफा रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों के अलावा शादियों के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
दिवाली का मौका है तो गिफ्ट्स लेने और देने का सिलसिला भी चलेगा। मिठाई के डब्बों के अलावा कई बार हम अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को कुछ महंगे गिफ्ट्स भी देते हैं, जैसे कैश, ज्वेलरी या फिर कोई दूसरी महंगी चीजें। लेकिन गिफ्ट्स खरीदने से पहले या गिफ्ट लेने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो वो आपकी पर्सनल इनकम में गिना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) के तहत इस गिफ्ट पर आपको टैक्स चुकाना भी पड़ सकता है और टैक्स में छूट भी मिल सकती है। कैश, प्रॉपर्टी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, पुरातात्विक संग्रह, कला, पेंटिंग्स, कलाकृतियां जैसी कीमती चीजें गिफ्ट्स में मिलती हैं तो इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और इस आय को आपके कुल में जोड़ दिया जाता है। भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आज भी जारी है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ खुला। फिलहाल सेंसेक्स 43,590 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी में भी 100 अंकों की तेजी दिख रही है। निफ्टी भी 12,720 के लेवल को होल्ड किए हुए है। मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए थे। अब दिवाली के बाद ही सस्ता प्याज खाना नसीब होगा। सरकार की कोशिशों के बावजूद देश की मंडियों में प्याज की सप्लाई नहीं सुधरी है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासल गांव में प्याज की सप्लाई घटी है, जिसकी वजह से प्याज का औसत थोक भाव 1,251 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 4,651 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। प्याज की क्वालिटी के अनुसार प्याज का न्यूनतम रेट 1,100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम रेट 5,115 रुपए चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।